वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों एक दफ़ा फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल घर परिवार में। तो दोस्तों अभी ज़ोरों शोरों से चल रही है बकरा ईद की तैयारी, साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई हमने नहीं किया था, तो आज आखिरी दिन है तो जल्दी से कर लेते हैं सारी साफ़ सफाई। तो अभी मैंने किचन वगैरह की तो आधी अधूरी साफ़ सफाई हमने कल ही कर ली थी, बाकी थोड़े बहुत है तो आज सारे कंप्लीट मैं कर लूँगी अच्छे से। तो वो वाले रूम की हमने साफ़ सफाई कर ली, ये वाला हमारा रूम बाकी है तो इसको जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और इतने धूल मिट्टी आती है ना कि अगर रोज़ साफ़ करिएगा ना तो रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा धूल मिट्टी नज़र आएगी। हालांकि रोज़ झाड़ू पोछा लगता ही है और जाला वाला तो कभी हर एक दो दिन में साफ़ सुथरा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतने जाले आ जाते हैं, इतने धूल मिट्टी गर्दा सब आ जाते हैं। तो घर साफ़ करना भी ज़रूरी है बकरीद के मौके से। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो रोज़ साफ़ सफाई होती रहती है, लेकिन अभी बकरीद आ रही है तो आज आखिरी दिन है, कल बकरीद है तो आज साफ़ सफाई कर लेते क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। और फिर थोड़ी बहुत तो तबीयत वगैरह भी ठीक ही नहीं रहती है। अभी बरसात का मौसम है, सर्दी खांसी बुखार तो हो ही रहा है, अभी तो समय ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और इधर देखिए अम्मी अपना खेल रही है बिस्तर पे। तो रात को जब इन लोगों ने छत पे सोए थे तो बारिश आ गई थी सुबह में, तो ये लोग ला करके ऐसे ही बिस्तर पे छोड़ दिए हैं। तो अभी से घर की साफ़ सफाई सब कर लेंगे, उसके बाद जितने भी है खिंडा वगैरह तकिया वगैरह सबको तय करके अच्छे से रख देंगे। तो अभी साफ़ सफाई हमको बाकी है करना, तो अभी साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद झाड़ू पोछा लगाना है और उसके बाद भी खाना तो हमने बना ही लिया है, खाना उधर बन चुका है, बस साफ़ सफाई बाकी है। तो देर ना करते हुए जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं। और क्योंकि अभी कपड़े वगैरह भी धोने हैं तो हमने कपड़े वगैरह अभी फुलने के लिए रख दिए, बेडशीट वगैरह जो भी है तो हमने उतार करके सबको रख दी। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी कपड़े कहा गया यानी के बारे क्या कहते हैं उसको साफ़ सफाई करने में लग गई। और देखिए कितना सारा कचरा निकला है। और रोज़ अगर झाड़ू लगाएंगे ना तो इतना कचरा निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि बच्चों का घर है ना तो कचरा वगैरह तो निकलते रहता है। आइयो लोग के खिलौने से तो और मैं परेशान हूँ, इतना सारा खिलौना है कि कौन सा फेंकूँ नहीं फेंकूँ। अगर फेंक देते तो ये लोग चिल्लाती रहती कि मेरा खिलौना फेंक दी, मेरा खिलौना फेंक दी। तो वही इसमें से मैं चुन रही हूँ कि कौन सा खिलौना अच्छा है, कौन सा खिलौना ख़राब है। तो एक करके सबको चुन के मैं रख दूँगी, जो बढ़िया वाला है वो भी है। और ये मेरे हाथ में सांप था तो देखने में अजीब सा मुझे लगा कि सच में कहीं सांप है, लेकिन वो तो नकली वाला सांप है और टूट भी चुका है सांप। तो देखिए साफ़ सफाई हमारे घर की हो चुकी है। और ये पंखा देखिए बाहर ही था, छत पे लोग लगा करके सोते हैं पंखा, तो बाहर ही था, बारिश आई थी तो फिर घर में रख दिया गया था। तो अभी तक ये बाहर ही है और अंदर ही है। और उसके बाद मैंने घर में जो साफ़ सफाई की थी ना तो फिर बाहर ला करके मैंने रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने छत पे रखा, फिर बारिश वगैरह कहीं आ जाएगी तो फिर अंदर ही रखना पड़ेगा। और ये हमारी सासू माँ है जो आई हैं किचन देखने के लिए, जो हमने किचन में रेक वूक लगवाया है वो देखने के लिए आई हैं। देख करके चली गई, अपना पूछ रही थी कि हाँ बहुत अच्छा है, ठीक करवा लिए हैं। और यहाँ पे हमारे देवर जी अपना सिलाई कर रहे हैं, इनको कुर्ती पजामा सिलना है, 2 कुर्ती पजामा सिलना है, एक इनका और इनके छोटे वाले भाई का, दोनों देवर जी का है। तो ये अपना भी सिल रहे हैं और सदाम बाबू का भी सिल रहे हैं। और इधर मैं सारे खिलौनों को झोला में पैक करके रख देती, क्योंकि फिर अगर इधर उधर रख देंगे ना तो फिर बच्चे लोग फैला देंगे। तो इससे अच्छा है कि झोले में हमने सारे खिलौनों को रख दिए, जब ढूंढेगी तो फिर मैं निकाल करके दे दूँगी। तो यहाँ मैंने झोले में सबको रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा ही लिया है, बस पोछा वगैरह लगाना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाभी अभी रुक जाओ, मुझे सिलाई करने दो, आप बाद में पोछा लगा लीजिएगा। तो अभी पोछा नहीं लगाऊंगी, बस किचन का बाकी है। तो किचन में हमने पोछा लगा लिया था, लेकिन फिर से बच्चों लोग ने पानी वगैरह गिरा दिया था तो फिर से जा रही हूँ किचन का साफ़ सफाई करूँगी। और उससे पहले देखिए यहाँ पे बिस्तर वगैरह जो रखे हुए हैं तो इसको मैं तह लगा करके रख देती हूँ। ऐसे फैला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं एक एक करके सारे को तय करके रख दूँगी। क्योंकि आज काम बहुत सारे हैं और कल बकरा ईद है तो इसलिए सोच रही हूँ कि सारे काम आज निपटा दूँगी, शाम के सहारे नहीं रहूँगी कि आधे अधूरे अभी कर लेती आधे अधूरे शाम में करूँगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज मैं सारे काम दोपहर में कर लूँगी, भले मुझे करते करते शाम हो जाएगा, लेकिन मैं सारे काम अभी ही कर लूँगी। और बच्चे लोग देख रहे रूम में टीवी, नैमा है, आयमा है, सितारे हैं और उनके सलमान चाचू में लगे, जो भी है सब घर में टीवी देख रहे हैं। इधर मैं सारे काम में लगी हूँ और बच्चे लोग उधर हल्ला चिल्ला कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने तय करके रख दिया है, बस इसको बिस्तर वगैरह को झाड़ लूँगी अच्छे से। उसके बाद सारे बिस्तर पे मैं रख दूँगी, क्योंकि ऐसे ही फिर रख देते हैं, फिर बच्चे लोग कूद काट के मतलब कि बिस्तर वगैरह को सब कुछ सत्यानाश कर देते हैं। जितना घर साफ़ सफाई कर लो लेकिन बच्चे लोग को फैलाने में अच्छा लगता है, तो फिर से सारे घर को बच्चे लोग हमारे फैला देते हैं। तो नैमा कुछ ज़्यादा बदमाशी करती रहती है। तो चलो बच्चों का घर है तो ये तो होता ही रहता है, बच्चों का फिर घर कहलाएगा कैसे।
कितना भी साफ़ सफाई कर लूँ लेकिन बच्चे लोग का काम ही फैलाने का। इधर इनकी मशीन में थोड़ी चल रही है गड़बड़ी, तो इनका हो रहा है मूड ख़राब कि मशीन अच्छी नहीं चल रही है और 1 मिनट 2 मिनट का काम है और यहाँ घंटों लग रहा है। तो देखिए बस कुर्ती पजामा इनको सिलना था और इनको शाम से दोपहर से शाम हो जाएगी, लेकिन अभी तक सिलाया नहीं है क्योंकि मशीन में सिलाई अच्छी नहीं हो रही थी ना, इसलिए तो उन्हें सिलाई मशीन की ठीक करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो एक कुर्ती सिलने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन दूसरी कुर्ती उन्होंने बनाई तो फट से बन गई, तुरंत बन गई है। और यहाँ पे देखिए किचन में लहसुन वगैरह प्याज वगैरह मैंने सबको रख दिया था, उधर निकाल करके सबको मैंने साफ़ सफाई किया धुल धाल के अच्छे से, फिर हमने रख दिया रेख वगैरह को। और यहाँ पे देखिए नया हमारा किचन हो गया है। किचन थोड़ा स्पेस इसमें कम था तो फिर मैंने कोठी वगैरह थी और नमक खाना वगैरह था तो मैंने एक साइड में कर दी, इधर अब काफ़ी जगह बच गई है। और वो जो आप देख रहे हैं कि वो मैंने थोड़ा रेक छोटा था ना तो मैंने उसको चौड़ा करवाया है, रोटी वगैरह बनाने में नहीं बनता था तो इसलिए मैंने चौड़ा करवाया है। तो वही वो आई थी नामा की दादी देखने के लिए। और इसमें थोड़ा सा चावल में कीड़े लग गए थे, जो घुन वगैरह थे, थोड़े से 4-5 किलो चावल होंगे, 4-5 किलो नहीं थोड़े से ही होंगे। तो इसको सोची कि चलो फटक लेते, उसके बाद ही झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाएंगे। अब बारिश का भी मौसम हो रहा है, बारिश बाहर लगी हुई, बादल छाए हुए, लग रहा है कि बारिश किसी टाइम भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने चावल वगैरह को फटक लिए हैं, बस थोड़े वगैरह घून थे तो सोचे कि पहले इसी को फटक करके ख़त्म करेंगे। और इसको नहीं फटके हैं तो बहुत सारे इसमें घून वगैरह हो जाएंगे। यहाँ पे सितारे आ गए हैं देखने के लिए कि भाभी बहुत सारे घून हैं, कीड़े लग गए हैं चावल में, थोड़े बहुत हैं। तो चलिए इसको फटाफट मैंने फटक लिए हैं अच्छे से। उसके बाद फ़ोन भी आ गया था तो मैं फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ। तो राजा बाबू के ससुराल से फ़ोन आ गया था, यानी कि मेरे देवर जी के ससुराल से फ़ोन आ गया था, तो उन्हीं से मैं बात कर रही हूँ। आदमी सबको भेजेंगे बकरा ईद बाद, मतलब कि राजा को देखने के लिए। राजा के साले साहब सब आएंगे तो 1-2 दिन में कहीं आएंगे, तो वही फ़ोन कर रहे हैं कि कब आना है। जब आएंगे तो वो बोल रहे थे कि फ़ोन कर देंगे। और यहाँ पे देखिए फटकते फटकते ना बारिश आ गई, तो मैं बाहर से अचार रखी थी थोड़े से प्लेट में, तो वही मैं लाने गई थी। और बाहर पंखा वगैरह भी है, तो राजा को मैं अभी बोलूँगी तो फिर राजा जाएंगे पंखा वगैरह लाने के लिए। मैं बाहर निकाल के रख दी थी। देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है, मतलब कि सुबह से आज बारिश हो रही है, कभी हो रही कभी नहीं हो रही है। बस 5 मिनट होगी, फिर 5 मिनट के बाद फिर शुरू हो जाएगी, मतलब कि 5-5 मिनट के बाद बारिश हो रही है। और देखिए पता नहीं कल का मौसम कैसा रहता है। और यहाँ पे देखिए चावल वगैरह हमने अच्छे से फटक लिए और यहाँ पे बस इसमें पोछा वगैरह लगाना है। तो किचन की हमने साफ़ सफाई कर दी थी, बर्तन वगैरह हमने धो लिए थे और यहाँ पे बस जल्दी से मैं पोछा लगा दूँगी। और अगर आज अभी कमरे में 2 में नहीं लगाऊंगी तो फिर शाम में लगाना पड़ेगा। अभी तो राजा बाबू सिलाई कर रहे हैं, उन्हीं से कह रही हूँ कि कब तक होगा, तो बोल रहे हैं कि आधा घंटा और लगेगा भाभी, तो शाम में आप पोछा लगा लेना। तो वही बस किचन में मैं लगाऊंगी पोछा, और शाम में अगर टाइम बचेगा तो मैं शाम में ही पोछा लगाऊंगी। अभी तो वो सिलाई वगैरह कर रहे तो मैं लगाऊंगी नहीं। पोछा हमारा हो गया है कंप्लीट इस घर में का। और यहाँ पे राजा बाबू अपना कपड़े को प्रेस कर रहे हैं, कॉलर वगैरह चढ़ा रहे हैं। और यहाँ से एमी अपना टीवी देख रही है, तो मैं सामने में आ गई तो बोले कि मम्मी हट जा, मुझे टीवी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए एमी का मूड ख़राब हो रहा है। क्या बोलो, क्या दिखाई दे रहा? बोलो। हाँ। और यहाँ पे इन लोग का देखिए कोई बिस्तर के अंदर छुप करके मोबाइल अपना देख रहा है, और ये नैमा के साथ है इनके सलमान चाचू खेल रहे हैं। तब बोले थे कि ऐसे ही वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसको उल्टा ही बैग पहना रहे दोनों को। तो यहाँ पे देखिए दोनों की मस्ती चालू है। मेरी साफ़ सफाई थोड़ी बहुत हो गई है, बस अभी झाड़ू, मतलब कि इस दोनों रूम में ना पोछा नहीं लगा है, तो वही इंतज़ार करने की कब पोछा लगेगा, कब मैं फारिग होंगी। और कपड़े भी मुझे धोने हैं, तो अभी हमने पोछा नहीं लगाए हैं। पोछा तो अब शाम में ही लगेगा, क्योंकि उनका तो अभी सिलाई वगैरह हुआ ही नहीं, इसलिए मैं पोछा छोड़ दी हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े रखे थे फुलने के लिए, तो ये सारे कपड़े को जल्दी से मैं धो लूँगी। धो तो रही हूँ, लेकिन पता नहीं बारिश होगा तो फिर सारे कपड़े भीग जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, बाहर रख दूँगी, थोड़ा बहुत पानी इसका गिर जाएगा तो फिर अंदर ला करके मैं रख दूँगी। तो फटाफट धो लेते हैं, उसके बाद बाहर ही इसको फैला देंगे, क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई है, बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारी वीडियो में बने रहिए, आप हमारी वीडियो में कंटिन्यू रहिए। अगर हमारी वीडियो ज़रा से भी आप सबको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं ना नाली जाम हो गई थी, बच्चे लोग कुछ खा के फेंक देते हैं ना, मैं देखती नहीं हूँ, तो इसलिए वो पानी से चला जाता है, लेकिन बाद में दिक्कत होती है, नाली जाम हो जाती है। तो सितारे को मैं अभी बोल रही हूँ कि ऊपर से बाँस उतारने के लिए छत पे बाँस रखा हुआ है, नाली साफ़ करने के लिए हम बाँस रखे हूँ। जब नाली जाम हो जाती है तो बाँस अंदर डाल दो ना, तो फिर पानी वगैरह अंदर जाने लगती है। परसों जबर होगा।
अभी खिला रहे हैं? अच्छा, दबदबा के खिलाइए। हम तो दबदबा दिए भाई यहाँ से। और ये बकरा कुर्बानी का है, तो बकरा कुर्बानी के लिए लाया गया है। आज राजा ले जा कर के हमारे मायके से लाए हैं, वहीं से मैंने ख़रीदा है। तो ये अभी शाम में लेकर के आई हैं, तो फिर इसको हम दाना पानी मतलब कि गेहूँ वगैरह है तो यहाँ पे मैं खिला रही हूँ। और अभी नया नया आया है ना, तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, मतलब कि वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसको दूसरी जगह चला आया तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये रात भर बोलेगा, परेशान करेगा। तो चलो कोई बात नहीं, चलिए बांधने के लिए रेडी हो जाइए। चले पढ़ो, यही साइड से निकल लो, है ना? यही साइड से ना, अबे यही साइड होकर ले चल। ले चलते आ रहे हैं, ये वो चले भाभी, ये वो चले। और यहाँ पे हो गया बकरे का नाश्ता पानी। बकरे का नाश्ता पानी खाना वगैरह सब हो चुका है, और उसको बस बांध देते हैं, क्योंकि बकरी के साथ में कहीं रहेगा तो कम बोलेगा, क्योंकि वहाँ बकरी वगैरह थी तो साथ में था तो नहीं बोलता था। तो यहाँ पे बकरी वगैरह के साथ में अगर रहेगा तो कम बोलेगा। और यहीं पे बांधना है, तो अम्मा बोली कि यहीं पे बांध दो ला करके, तो यहाँ पे हमने बांध दिया है। और यहाँ पे लाते ही बोल रहा है, मतलब कि आज रात भर परेशान करेगा, नया जगह है तो बोलेगा ही। और यहाँ पे हमने बांध दिया है बकरी, सब सारी बकरी यहीं पे बंधा रही हैं। और ये वाला खस्सी कल होगा, तो ये एक लाल खस्सी है, काला खस्सी है, तो 2 कुर्बानियाँ होंगी। एक अगर कल होगा, नहीं तो ये वाला परसों होगा, 1 दिन बाद होगा। ये समझिए आखिरी दिन होगा। बकरा ये 3 दिन रहता है ना, तो ये आखिरी दिन होगा ये वाला खस्सी काला वाला। तो यहाँ पे हमने सारे बकरी को बांध दिया। और इधर हवन हो रहा है, किसी का घर उर बनेगा तो यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, तो वो हो रहा है रात में। यहाँ पे बांध के हम लोग जा रहे हैं अपना घर। ये पीछे ही बांस में है बकरी का घर, तो वहीं पे अम्मा बकरी वगैरह बांधती है। हम लोग आ गए बकरी को बांध के, ये देखिए। और उधर से आए हैं, मतलब कि हाथ वगैरह धो लिए हैं साबुन से, और उसके बाद मिट्टी वगैरह पाँव में लग गई थी तो वो हमने धोए हैं। और उसके बाद जाएंगे ऊपर, बच्चे लोग ऊपर हैं, ऊपर सो रहे हैं दोनों। करो भाई, डांस करो। भैया हमरा दुकानदारिया चल भैया मेरे 10 गिलास में देख मांगता है। और यहाँ पे अभी दोनों कुर्ती वगैरह में काज बटन नहीं हुआ था, का इन दोनों को पहनना भी है, तो इसलिए मैं तो भूल ही गई थी काज बटन करने के लिए। फिर राजा आए तो बोले कि भाभी काज बटन तो हुआ नहीं, तो फिर काज बटन कर दो। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ काज बटन करने के लिए। और दोनों नैमा आयमा दोनों बच्चे हमारे सो गए हैं। इधर सलमान और सितारे अपना टीवी देख रहे हैं। और इतना सारा दिन में काम था कि मैं भूल ही गई, मतलब कि मेहंदी मुझे मंगाना था, मेहंदी भी नहीं मंगाई। नैमा बोली थी कि मम्मी मेहंदी लगा दो, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और मैं भूल भी गई कि शाम में मुझे मेहंदी मंगाना है। हालांकि राजा बाज़ार वगैरह गया था तो मैं भूल गई उसे मेहंदी का कहने को, नहीं तो मेहंदी ले आता तो फिर बच्चे लोग को मैं लगा देती। तो चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट मैं काज बटन कर लेती हूँ। और बाहर बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, मौसम बहुत ही अच्छा है। पता नहीं कल बकरीद वाले दिन बारिश होगी कि क्या, लेकिन मुझे लगता है कि बकरीद वाले दिन भी बारिश होगी अच्छे से। और यहाँ पे मैं काज बटन कर के राजा को दे देती हूँ, क्योंकि राजा बाबू को अभी प्रेस वगैरह भी करने थे, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा। कल सुबह में ही 7 बजे नमाज है, तो कल सुबह में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, नहाने धोने में भी टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैं जल्दी से काज बटन कर देती हूँ। और ये जाएंगे प्रेस करने, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। और सवेरे सोना भी और सवेरे उठना भी, क्योंकि 7 बजे नमाज है तो सवेरे उठना पड़ेगा। तो इसलिए सवेरे सारे काम वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पे कुर्ती में हम काज बटन लग चुका है, तो वही राजा देखने की ठीक ठाक हुआ है कि नहीं हुआ है। और काज मुझे तो आता नहीं, जैसा आ रहा मैंने वैसे ही बना देती हूँ। और चलिए दोस्तों, अभी राजा बाबू जाएंगे अपना कपड़ा कुर्ती प्रेस करने। और यहाँ पे चलिए वीडियो का हम करते हैं एंड, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। तो दोस्तों तो यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक दोस्तों बाय बाय, थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। और आपको हमारी तरफ से बकरा ईद मुबारक, थैंक यू।